And I'll be एक्शन on. माज भाई एक्शन Action. मैंने भी मैचेस रिकॉल कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कुछ उल्टा पुल्टा। वैसे तो इतने मैचेस थे नहीं, CSK KKR आप लाइव हैं भैया। और CSK KKR और इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ओके। हाँ जी हाँ, आवाज़ आपको बिल्कुल सही आ रही है। सुहाग रात है, सिंदूर मिटा रहा हूँ मैं, तू पिघल रही है एक के बाद एक जहाज़ों की तरह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फैसल भाई सब ओके है? सब ओके सब ओके है। आप आंखें बंद करके पता नहीं किस दुनिया में बैठे हैं। मैंने आपको इशारा किया है। मैं कहीं हवाओं में कहीं उड़ रहा था, गूंज रहा था, घूम रहा था। देखो चेरी बर्ड ने आते ही कहे कि भाई गेम पर रहना। गेम पे रहेंगे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हुई है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैदान में कोई जंग जारी है। एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक के बाद चौके छक्के ऐसे मारे, पूरे ग्राउंड को रोशन कर दिया। क्या खुशी और क्या जश्न का समा था। मजा आया आज पाकिस्तान को ऐसा जगमगाता देख के, जब PSL का ऐसा जबरदस्त मैच अपने बिल्कुल पीक के ऊपर चल रहा था। एंड एवरीथिंग वाज फाइन एंड काम एंड अंडर कंट्रोल। एंड आपको मालूम है दूसरी तरफ भाईजान IPL के अंदर धोनी भाई CSK फाइनली 3 उनके जो हैं वो पूरे हुए मैचेस जीत के। नैन भाई, क्योंकि अभी तक 2 ही मैचेस जीते थे। कौन? CSK वैसे आज जीत कैसे गया? आज जीत कैसे गया, इस सवाल अच्छा है। गम हैं? हार का गम जो है ना अच्छा नहीं होता। एक्चुअली धोनी भाई ने अब कहा कि यार आई एम गोना डू इट। नहीं, कितने मैचेस खेले अभी CSK ने? 12 मैचेस में से 10 हारी भी है वो। मतलब 1 2 3 4 5 और फिर 10 हारी है वो, और 2 जीती। तो हार का गम जो है ना वो अच्छा नहीं होता। हाँ, 12 हो गए, 1 दर्जन मैचेस हो गए। हाँ, तो गम जो है ना वो आपको मोटिवेशन देता है कि नहीं यार मैंने जीतना है। नहीं, वो कोशिश पूरी करनी है जीतने की। जीती थी आज, वो तीसरा मैच जीती है वैसल भाई। हाँ, 10 मैच नहीं 9 मैच हारी थी वो। 9 मतलब 1 2 3 4 5 और 9 मैचेस हारी वो, और 2 जीती। 11 मैचेस हुए ना, 12 हो गए आज वाला मिला के 12 हो गए। चलो, तो 12 मैचेस हो गए। मतलब बेसिक मोटिवेशन उसकी जो है, नाकामी की हार जो है ना वो मोटिवेशन थी। नहीं एक्चुअली यार, आज तो देखो उनकी जीत बनती थी, बिकॉज उन्होंने देखो बहुत अपनी फिटनेस को बढ़ा के रखा है फैसल। उन्होंने जो है वो आर्मी को भी सर्व किया है। तो आज तो उनका अंदर का जवान जागना था। अगर आज नहीं जागता तो फिर कब जागता, किस दिन जागता? ठीक है, तो इसलिए आज उनको तीसरी जीत उनको मिली। वो अपने तीसरी नहीं, दूसरी जीत। नहीं, तीसरी 3 हो गई ना यार। 3 हो गई। हाँ, 3 थे ना। 3 थे। 3 थे जो 3 थे या 4 थे? 3 थे ना। कितने आदमी जो थे? असल जो थे वो 3 थे। असल जो जीते आई हैं वो 3 आई हैं। असल जीते 3 है जी। कितने थे? जिनके थे तो मेरा ख्याल है वो 2 थे और तुम 3। भाई देखो GT 3 पे था कल, मुंबई से जीता तो 1 पे आ गया ना। 1 पे आ गया। ये CSK कैसा है, जीता 10 पे और 10 पे ही रहा। मतलब कोई फर्क पड़ा? कुछ जीते ऐसी भी होती है कुछ जीते ऐसी भी होती है जो जीत के भी इंसान नीचे पड़ा रहता है 10वें नंबर पे। तो आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो अपने दिखाने के लिए अपनी टीम को कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब लेकिन रहोगे 10 पे। धोनी भाई ने लास्ट ओवर में छक्का मारा है आज यार। भाई हर मतलब कोई मजाक था। आज धोनी की आज कमाल परफॉर्मेंस। जो टूर्नामेंट में सबसे पहले IPL में जो बाहर हुई है टीम वो CSK, लेकिन फिर भी हारने के बाद जो लास्ट 3 मैचेस खेल रहे थे, हर दफा जीत की नीयत से जाते होंगे ना। बिल्कुल जीत की नीयत से जाते होंगे। तो आज भी इन्होंने बोला होगा कि यार जीत के लिए जाएंगे, लेकिन थक भी गए होंगे बोल के कि यार हर मैच हार रहे हैं। अब आज जीत गए, तो आज जीतने के बाद क्या बोलेंगे लड़कों को कि यार तुमने आज बहुत अच्छा खेला। फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा खेला, तुमने कोशिश अच्छी की। टीम के लिए तो मोटिवेशन है ना यार। मतलब तुमने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई। देखो हार और जीत तो जो है ना वो तो जंग का उसका खेल का हिस्सा है। खेल का हिस्सा है ना, वो खेल का हिस्सा है। मगर तुमने कोशिश की।
तो आज अपने कैंप के अंदर जो है वो सुरखरू है, और 3 इस तरह विक्ट्रीज के बाद है ना सीएसके की टीम वहीं पर जमान है जहां वो पहले थी। F16 ने क्या किया है? हाँ हो भाई, ऐसे नहीं शुरू ये तो आप PSL पे आ गए। हाँ, ये अच्छा, वो अभी IPL पे रहना है, अभी आईपीएल पे रहना है। अच्छा, यार IPL पे F16 वाज हसन नवाज, हाँ, actually। हाँ, वही मेरे को बात पता है। है। नवाज। शो स्टॉपर होता है वो एंड में आता है हमेशा। F16 एंड में आएगा। ओए, हसन ओए, ओए, क्या बात End है। में आज मेरा तो मतलब ऐसे हसन नवाज फूल चल रहे हैं। हसन नवाज ही मकसद था। वापस चले जाओ IPL पे। CSK में जीत गया आज, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जीते हारो वहीं अपनी जगह पे। हाँ। और उसको हराया किसको है? KKR। उसको फर्क पड़ा? उसको फर्क पड़ा। जवान को फर्क पड़ा उन्हें आपको भाई। पता है क्या जवान की हार हो गई, शाहरुख खान जवान। हाँ, नहीं उनको तो थोड़ा बहुत भी चांस था ना, उनका कम हो गया वो IPL पे ऊपर बिल्कुल, जाने आज का। अपने पैरों पे जवान ने KKR के जवानों ने ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि जो उम्मीदें थी, जो लग रहा था कि शायद अगर आज जीत जाते तो कुछ इज्जत इनकी बहाल रहती, मगर निराशाजनक मगर कारकर्दगी। कहाँ है सिचुएशन, कहाँ है वो? अब मुंबई या DC अपने दोनों मैचेस हारे और KKR अपने दोनों मैचेस जीते, और उसके साथ हैवी रन रेट से जीते, तो फिर KKR का चांस अभी भी है। मगर मुंबई उन्हें- कह रहे हो दोनों हारे। मुंबई के 2 मैच बाकी मुंबई कैसे हारेगी DC यार? के तो 3 मैच बाकी हैं। मुंबई नहीं हारती। और दिल्ली है? हाँ, दिल्ली है ना, दिल्ली के 3 मैच दिल्ली बाकी हैं। इतने आराम लेकिन से नहीं यार। मतलब दिल्ली अभी तक बची हुई है टेबल हाँ, पे। हाँ, दिल्ली is on the table। दिल्ली देखो भाई बची इसकी है। नजरें हैं दिल्ली पे, इसको पता दिल्ली अभी भी मुकाबला करेगी। देखो दिल्ली अभी भी मुकाबला करेगी। दिल्ली का हुआ क्या, देखो जब IPL शुरू हुआ 4 के 4 मैच एक साथ जीत गए, ठीक है। उसके बाद फैसल भाई इनके मैचेस हुए हैं 7, ठीक है। उसमें से ये जीते हैं 2, 4 हारे, 11 मैचेस हुए हैं। 4 हारे 5 हारे। 4 के 4 जीत गए, फिर 7 मैच हुए। ओह, सही है। 7 में से 2 सिर्फ जीते, 4 हारे और 1 में बारिश हो गई, वो भी तकरीबन ये हार रहे थे, बच गए बारिश मतलब से, तो चला। ऐसा देखा है तो 5 हारे मैच, बेसिकली। 5 दिल्ली मैच। 5 हारी है। पाँच। ये 5 का हिंसा क्यों है आज? नहीं मेरा- हर जगह पंजा लगा हुआ है। दिल्ली की पोजीशन क्या है? यार पूछो। वही दो यार वही दो। दिल्ली की पोजीशन क्या है ये पूछो। मैं वही दिल्ली टीम अभी है पोजीशन 5 5वें पे। 5 मतलब टॉप 4 खेलेंगी ना? Top four 6 खेलेंगी। खेलेंगी। Top four 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, टॉप 4 खेलेंगे। Top four होगा। अच्छा, मुंबई के चांसेस तुम लोग कह रहे हो 2 हारती है अगर, और उधर से दिल्ली या KKR जीतती है अपने मैचेस तो फिर अच्छा दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली भी शामिल ने भी है। जीतना है। हाँ, दिल्ली ने भी जीतना है टेबल ना। पे है ना। दिल्ली तुम्हारी टेबल पे नजर है। क्यों आज दिल्ली पे है? तुम क्या चाहते हो मैं दिल्ली तो के यार- साथ? अच्छा मुझे कंफर्म करो कौन सी टीम है, कंफर्म है वो बता दो चलो। अभी देखो GT है, गुजरात गुजरात जीती गुजरात है, confirm है। क्योंकि जो सारी कार्रवाई हुई है वो GT को उठाने के लिए हुई है। हाँ। गुजरात क्योंकि होम गार्ड है, ठीक है ना, तो गुजरात इज ऑन द टॉप। उसके बाद राफेल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ओह, अच्छा, रॉयल चैलेंजर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये पक्का माँ आपकी टीम पक्का इस बार ऊपर जाएगी या ये भी गिरेगी? यार देखो, जो इस वक्त अब जो हालात चल रहे हैं ना उस्ताद, कितने मैचेस रह गए इसके? अब अपना रॉयल के कितने रह गए? इनके 3 रहे। इनके 3 रह गए, 16 पॉइंट्स हैं इनके। अगर इनमें से कोई हारते हैं और ये नीचे आए, गिर जाएंगे या ऊपर ही रहेंगे? नहीं, ये 2 भी हार जाए फर्क नहीं पड़ता। वैसे ऑलमोस्ट ये क्वालिफाइड है, 1 मैच बस और जीतना है इन्होंने। अच्छा, तो मतलब ये 18 नीचे गिरेंगे नहीं, ये ऊपर ही रहेंगे। ये अभी नहीं गिरेंगे, ये गिरेंगे बाद में, जब जीतने का वक्त होगा ना तब गिरेंगे। जब जीतने का वक्त हो तब गिरेंगे। मतलब मौके पे चौका नहीं मारेंगे, ये वक्त पे हगेंगे। हाँ, वक्त पे जो 17 साल से करते आए हैं, हाँ। तो आप 18वें साल में फौरन इतना वो क्लियरली एक बोल तो मिसाल है ना, एन वक्त पे कुतिया गासी वो। हाँ। मगर यार इस बार अच्छा, ये 2 ऊपर टॉप पे ये कंफर्म। अब बात हो रही है 3 और 4 की फाइट है। या अब 3 और 4 में कौन कौन आ गया? पंजाब पंजाब तो तुम कह रहे हो, वो तो नंबर है ही 3 है। नंबर 3 है ना पंजाब। वो है। RCB कहाँ गई? RCB 2 थी वो है ना, अभी तो बताया 2। अच्छा तुम मैं समझ जब से तुम उसकी RR की जिक्र कर रहे हो। बेंगलोर बोला हमने, रॉयल चैलेंजर्स Royal- बेंगलोर। Royal सॉरी Challengers मैं जब से RR समझ रहा नहीं, हूँ। GT 1, RCB 2, पंजाब 3, MI 4। MI DC 5 और KKR 6 ऐसे। अच्छा चलो। हाँ, जब तुम थोड़े बहुत अगर कमेंट भी लेना चाहो तो हम चलते हैं। खैर जी, अगर नहीं, हम अभी तक मैच और के ऊपर वो लोग जो बात कर रहे हैं हम उस पॉइंट पे जाना नहीं चाह रहे। हम तो भाई क्रिकेट की बात करना है और क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा हमने कोई और बात तो की नहीं है, ओनली एंड ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट की बात हो रही है। तो हनैन भाई कुछ मैच इस तरह से हुआ कि 179 for 6 स्टार्ट आज KKR ने ऐसा लिया था कि लग रहा था कि भाई जब इन्होंने शुरुआत करी तो लग रहा था कि सारे जो निशाने हैं ना इनके जगहों पे जाके लग रहे हैं। किनके?
केकेआर ने जब इनिंग्स का आगाज किया, इंतहाई धुआंधार आगाज, हम छोड़ेंगे नहीं और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, और जो जिनके राणे ने ऊपर से जाके जो ना रॉकेट लॉन्चर चलाए अपने। नाइट राइडर्स है ना, ये रात में आते हैं। अबे ये वो वाले नाइट नहीं है। अरे कोलकाता नाइट राइडर नहीं, ये रात वाले नाइट नहीं है, ये वो वाले नाइट है जो घोड़े पे नहीं आते, घोड़े पे सवार। ओके थोड़ा सा आज बहुत थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा, सॉरी। तो बिल्कुल उसी तरह परेशान है ना लोग, हम लोग परेशान है, तो थोड़ी परेशानी तो बहुत स्ट्रेस है, डर लगा है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो केकेआर की टीम अपने आई लगा है वो तो मैं कर चुका घूंघट अच्छा तो they scored 179 and the start was like के ये आज पूरा ग्राउंड मैदान फतह करने के लिए आए केकेआर वाले। तो स्टार्ट में तो अच्छा, खैर द वे दे वर प्लेइंग, द वे दे स्टार्टेड, मतलब दे वर नॉट स्टॉपिंग एनी बॉल। जो भी बॉल अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको नजर आएगा छक्के लग रहे थे। अगर आप बात कर, कौन छक्के लग रहे थे? रहमान नहीं केकेआर के खिलाड़ी छक्के मार रहे थे। सही बोला, छक्के लग रहे थे आपने बोला, मतलब ग्राउंड में ना लग रहे थे। और मजे की बात थी, अजिंक्य रहाणे वाज इन, वो कहते हैं ना कि डबल एक्स एग्रेसिव मोड, वो उसमें थे। मतलब क्या मतलब छक्के लग रहे थे? वापस जरा समझाओ, मुझे भी समझ नहीं आया। ग्राउंड में छक्के लग रहे थे, प्लेयर छक्के मार के, तो वो केकेआर वाले छक्के मार रहे थे, छक्के मार रहे थे। तो ये जो आपका अजिंक्य रफाल है, अजिंक्य रहाणे अजिंक्य रहाणे जो है, उन्होंने 2 छक्के शुरू में ही मार दिए थे पहले दूसरे ओवर में। सही है, ये जो आपको स्कोर कार्ड से मगर थोड़ा लग रहा होगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन दे स्टार्टेड, पुनीत तेरी बात पे आते हैं, अभी हम पीएसएल आईपीएल कवर कर लें, पीएसएल पे आएंगे। व्हेन दे स्टार्टेड देयर इनिंग इट लुक्ड लाइक कि आज ये 200 से ज्यादा स्कोर करेंगे, बट समहाउ एक के बाद एक 3 उनके जब खिलाड़ी आउट हुए तो उनपे जो है वो प्रेशर पड़ा। बट स्टिल नीचे से आके जो है वो एंड्रे रफाल ने अच्छा एंड्रे रसल ने कुछ मज़ाहमत करी, मगर उसने वो किया, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। उसने प्रोटेस्ट भी नहीं है, आंदोलन क्या है फिर? देखो कल मुझे आप वो जो वेरी गुड पॉइंट आपने बड़ा अच्छा खुद याद है, रेवोल्यूशन इज क्रांति याद है आपको? कौन थी क्रांति वाली आंटी? याद है? हाँ बिल्कुल याद है। हिंदू का खून में समान, खून से में काटो निकले, क्रांति वाली आंटी वो थी। आंदोलन इज नॉट प्रोटेस्ट, आंदोलन इज एजिटेशन ना, प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट अलग चीज है। वो बिल्कुल सही है, दैट लीड्स टू, दैट इज प्रीलूड टू रेवोल्यूशन। मैंने एजिटेशन तो आपको उलझन है, आप परेशान हो, एजिटेटेड हो, यार क्या लगाया है ना, आपने कहा आन दो जो आपने समझाया था एक्सप्लेनेशन, वो एजिटेशन है। प्रोटेस्ट कुछ और वर्ड है, कल अभी मैंने आज देखा था, मैं भूल गया वो देख के आया था आपका जवाब देने के लिए। क्रांति मुझे याद था, एजिटेशन याद था, प्रोटेस्ट का वर्ड अलग है। असल में मैंने वो पहले मूवी देखी हुई थी ना, एक आंदोलन, तो वो उसमें वो प्रोटेस्ट से स्टार्ट होता है, अच्छा रेवोल्यूशन, तो इसलिए इट्स अ हिट फेमस मूवी। हाँ फेमस, क्योंकि कल एक लड़के ने आके जवाब दिया, उसने भी गलत दिया। तो भाई तू हिंदी लैंग्वेज भी गलत आती है, बंदा बोले बहुत मुश्किल है। नहीं वो तो उसको तो आनी चाहिए, अपनी जबान है उसकी। दुविधा में होगा ना कि क्या बोले, किसमें होगा दुविधा, कंफ्यूजन कि क्या बोले। ये जो मैं आपने बताया क्रांति बोले, या आपने जो दूसरा वर्ड देखा वो बोले, तो उसमें भी कंफ्यूजन, क्योंकि वो दोनों बहुत सिमिलर वर्ड। नहीं वो बिल्कुल अलग वर्ड है। अरे नहीं यार, ये वाला वर्ड जो है आंदोलन प्रोटेस्ट का है ना, प्रोटेस्ट का आपने बोला दूसरा वर्ड है, आंदोलन एजिटेशन, आपने ये बोल दिया। कल आप भी मुझे बता रहे थे यार, किसी ने कमेंट किया है कि आंदोलन जो है वो प्रोटेस्ट है, तो बहुत सिमिलर वर्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंदोलन है। आंदोलन और वो जो दूसरा वर्ड प्रोटेस्ट का वो जो बता रहे हैं ना वो। अच्छा ओके, और कुछ आंदोलन आपने मचाना है अभी यहाँ पे? नहीं, शुड आई गो बैक टू केकेआर? बिल्कुल, नाइट राइडर्स, दोज हु कम एट नाइट। तो और इनका लीडर भी तो नहीं है ना यहाँ पे, ये भी तो समझो ना, इस वजह से भी थोड़ा उदास होंगे ना ये लोग। इनका लीडर वो गए हुए ना वहाँ पे, केकेआर, शाहरुख खान। हाँ, गला खराब है ना, गाला में गए हैं, तो इनका लीडर इनके साथ नहीं, जब लीडर साथ ना हो तो ये हो जाता है। इनकी टीम तो बिखरी हुई है ना, पिछले साल इनके पास गंभीर थे कोच, वो नहीं है, वो इंडिया के कोच हैं। इनके पास अय्यर कैप्टन थे, वो नहीं है, तो इनकी टीम पूरी बिखरी हुई है। इन्होंने नई बनाने की कोशिश की, तो इनको बनाना चाहिए था अय्यर को कैप्टन। अजिंक्य रहाणे को तो हम बहुत हाईली रेट करते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है वो, लेकिन आप एक स्टेप बैकवर्ड ले रहे हो। आपको फ्यूचर देखना है, जैसे वो श्रेयस अय्यर को बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या को बना रहे हैं, वैसे इनको वेंकटेश अय्यर या रिंकू सिंह, इनमें से किसी को कैप्टन बनाना चाहिए था। तो इनका कैप्टन कौन है इस वक्त? अजिंक्य रहाणे। बट अगर मैं स्कोर कार्ड पर नजर डालूँ ना, तो जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके नाम आर से आ रहे हैं, जैसे कि आप देख लें कि अंग्रेश रघुवंशी,
अच्छा मुझे रफाल दिख रहा था ये भी। अच्छा। इसने भी देखें 1 ही रन बनाया। फिर आप आ जाए एंड्रे रफाल पे, तो उसने भी कुछ रसल एंड्रे रसल। फिर आप आ जाए, वो इनका है नहीं ना, आप इनके वाले पे आओ ना, रफाल सिंह पे आ जाए आप। वो 9 रन। रिंकू, सॉरी मुझे प्लीज मुझे करेक्ट करते रहना, तो मैं गलती कर रहा हूँ। फिर आप 3 हो चुके हैं। दोबारा जो है वो रफाल सिंह एक और है, रमनदीप सिंह है। रफाल डीप सिंह। रफाल डीप सिंह, हाँ ये वो सिंह। रफाल डीप सिंह। डूब गए, लुट गए तो डूब गए। अच्छा अब मुझे ये बताओ यार, ये प्लेयर मैं पिछले मैच से देख रहा हूँ, और बल्कि शुरू से, सुनील नारायण को आप कितने टाइम से केकेआर से ओपन करते हुए देख रहे हो? बाबा को तकरीबन मैं 8-10 साल हो गए। सही है, बीच में एक गैप आया था, फिर 2-3 साल से वापस इन्होंने शुरू करा दिया उसको। अब ये जो इनके अपने प्लेयर्स हैं, रिंकू सिंह, रमनदीप, ये क्या कायर हैं? इनको क्यों नहीं भेजते ऊपर? सही, इनको भेजो ना ऊपर, इनको भेजो खेलने के लिए। सुनील नारायण प्रॉपर बैटिंग है। अब आप पंजाब की टीम को देखो, वहां पे क्या है, प्रभ सिमरन सिंह सही है, वो रन्स कर रहा है। एग्जैक्टली सिमिलर नेचर का प्लेयर है ये रमनदीप सिंह। मगर यार उसको ऊपर भेजना चाहिए। बात कर रहा हूं, जाया कर रहे हैं। अच्छा तुम जरा तुमने तो सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है ना, जरा प्लेयर टू बैट में देखो कौन सा प्लेयर बाकी है। प्लेयर टू बैट के अंदर कौन सा प्लेयर बाकी है? हुनैन मुझे बताओ। मोइन अली, बताइए। बैटिंग ही नहीं आ रही, बताइए जरा। नहीं तो नडाल सारे बहादुरों को तो इन्होंने कायर बना के नीचे बैठाया हुआ है। उस लड़के ने रन कितने किए? नारायण की तरफ से परफॉर्म भी तो करता है ना यार। परफॉर्म करता है, लेकिन सबको पता है यार ये एक लिमिटेड प्लेयर है, रोकना चाहो कहीं पे भी रोक सकते हो। पूरे आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया, फिर वही बात कि एक स्टेप बैकवर्ड है। आप आगे जाओ ना, फॉरवर्ड देखो, नए प्लेयर आजमाओ। बार बार नारायण को लेके आना, नारायण तो एज अ बॉलर भी खेल सकता है। तो मैं ये बात कर रहा हूं। अब सीएसके पे जाओ। तो 179 उन्होंने स्कोर किया, एंड सीएसके को बड़ा बांध के रखा हुआ था। सिर्फ अगर आप देखें तो जो ब्रेविस था उसने 52 रन करे और वो आउट हो गया था। मैच बड़ा अच्छा फंसा लिया था केकेआर वालों ने। और जब दुबे आउट हुआ तो उस वक्त लग रहा था कि ओके मे बी दे कैन डू इट फ्रॉम हियर, बट धोनी डूइंग धोनी थिंग्स इन द लास्ट ओवर। 8 रन चाहिए थे, रसल को ओवर मिला और फाइनली 8 हमले करने, उन्होंने 8 दफ़ा हमला किया केकेआर वालों ने उनके ऊपर। 8 विकेटें गिर गई थी। 8 विकेटें गिर गई थी उनके, 8 हमले हुए थे उनके ऊपर। और बट इन दी एंड धोनी, द मैन हु सर्व्ड इन द आर्मी, डिड इट फॉर सीएसके। सही। कितने रन से जीते? 2 विकेट से। 2 विकेट लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए थे। पहली बॉल पे, छठी बॉल पे नहीं, पहली बॉल पे छक्का लगा। हाँ। और 5वीं बॉल तक नहीं गए। नहीं, चौथी बॉल पे काम हो गया। चौथी बॉल पे काम हो गया। यहाँ पे 5 का हिस्सा सही नहीं बैठा। तो दिस इज हाउ आईपीएल वेंट टुडे। बड़ी खामोशी यार ये डेवाल्ड ब्रेविस बहुत अच्छा खेल रहा है। डेवाल्ड ब्रेविस इज द ओनली फॉरेन प्लेयर आज के पूरे दिन में इन आईपीएल जिसने कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी। बाकी जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे, आई थिंक दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। कुछ टेंशन में लगे मुझे, जो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई खतरे की घंटी उनके सर पे मंडला रही है। यहाँ तो गोरे बहुत परफॉर्म करके। ये मात्रे ने तो पिछले मैच में 94 कुछ बनाए थे ना। हाँ, नॉट आउट गया था। नहीं 90s में कुछ आउट हो गया था वो। ये मात्रे, आयुष मात्रे, आज इसके कतरे निकल गए 0-0 पे। 0 आज कुछ स्ट्रेसफुल लगे आईपीएल में प्लेयर्स। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, बट दे समहाउ नहीं थक गए यार लोग। कॉनवे ने बोला मैं तो आज कॉनवे हूँ भाई, मेरे से तो आज कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। वो तो निकल गया फॉरेन। यार तुम खुद बताओ, 12 मैचेस, थक जाता है प्लेयर। वो तो कह रहा था अम्मी मुझे घर जाना है। डेविड कॉनवे का तो ऐसे आया और ऐसे गया कि वो लग रहा था कि यार ये उर्वी पटेल कौन सा नया प्लेयर है? 11 बॉलों पे 31 रन, 280 की स्ट्राइक रेट चेन्नई की तरफ से। उर्विल पटेल वाज द राइट हैंड बैट्समैन जिसने मोइन अली को 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारा था। और ही वॉज गोइंग गुड, मगर ये आउट हुआ है कैच रन बॉल हर्षित राणा। इसका मैंने आउट नहीं देखा क्योंकि इसी ओवर में डेविड कॉनवे को मोइन अली ने बोल्ड कर दिया था 20 रन खाने के बाद। देखो नंबर 4 पे अश्विन को खिला रहे हैं, 5 पे जडेजा को खिला रहे हैं। नेथन एलियस का पूछ रहा है, नहीं खिला रहे वो लोग सीएसके वाले नेथन एलियस को। नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में था ना नेथन एलिस? आईपीएल में है भी वो नहीं है? नेथन एलिस था शायद चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा खैर, पीएसएल पे चलो। था मेरे ख्याल से। तो खैर इस तरह आज जो है ना वो किस्सा तमाम हुआ, तारीखी में डूब गई। अच्छा, सीएसके और केकेआर वो ये कह रहा था पीएसएल पे, क्योंकि तुम लोग अब पीएसएल पे आ रहे हो ना। हाँ, किधर गया पुनीत? हाँ, वो कह रहा था यार मज़ा और आ जाता अगर इस्लामाबाद चेस कर लेता इसको, पब्लिक को मज़ा ही आ जाता, जस्ट लाइक पंजाब चेस 263 अगेंस्ट केकेआर लास्ट सीजन। यार वो पोटेंशियल और वो स्टार्ट, एक्चुअली इतने बड़े चेस के अंदर आपको स्टार्ट अच्छा चाहिए। तो जो मैच की तुम बात कर रहे हो पंजाब की, वहाँ तुम याद करो सिमरन ने और ये अय्यर ने, इन लोगों ने क्या करा था। ऊपर से 2-3-4 जो होते हैं ना, इनका परफॉर्म करना ज़रूरी होता है।
5 में से अगर 3 भी परफॉर्म कर देना तो समझो कि कामयाबी होती है। और अगर 3 ही नीचे गिर जाएं, जो कि मेन हैं, जिनको सब कुछ करना है, जो कि सबसे महंगे हैं टीम में, सबसे टॉप 3 पे सबसे महंगे खेल रहे होते हैं ना यार। हाँ, तो कौन है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद के अंदर थे साहिबजादा फरहान, नहीं चला आज नहीं चला साहिबजादा फरहान। वही वो जो कल कमेंट किया था किसी ने कि शॉर्ट बॉल उसकी वीकनेस है। शॉर्ट बॉल ज़्यादा हार्मफुल बॉल भी नहीं थी, आमिर ने शायद शॉर्ट बॉल की थी वो, और मिड विकेट पे वही कैच देके चला गया उसको। क्योंकि मैं उसका आज ही रिकॉर्ड देख रहा था, आज उसका 700 प्लस रन है, और नंबर 2 पे जो पूरे साल में जो रन है ना, नंबर 2 पे जो है ना वो 600 समथिंग पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर बताएं, डोमेस्टिक में सब मिला के सबसे इतना रन बनाए में उसने, और मुझे लग रहा है परफॉर्म करेगा, वो नहीं किया। पिछले 2-3 मैच से नहीं कर पा रहा। इस्लामाबाद की बैटिंग पे जाने से पहले ये बात गलत हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी अगर हमने कोयटा की बैटिंग से शुरू नहीं किया। भाई क्या समा था, ग्राउंड में क्या महफिल लगी हुई थी, क्या भंगड़े हो रहे थे, क्या नाच गाने हो रहे थे, ऐसा कोई खुशी और जीत का माहौल था कि यूं समझें कि जैसे पता नहीं कोई मैदान फतेह कर लिया हो। ऑल राइट, बलोचिस्तान यार का जिस टीम का कप्तान चीलो वो हमला नहीं करेगी तो क्या करेगी? सऊद शकील चक्की तो भाई क्या हमले किए शाहीनों ने। सऊद शकील बिल्कुल शाहीन नजर आया आज, कप्तान बहुत तारीफें हो रही है उस कप्तान की। यहाँ कह रहे थे बलूचिस्तान, मैं बताना चाह, बलोचिस्तान ने बताया, कैपिटल है ना बलोचिस्तान का कोयटा, बलोचिस्तान ने बताया कि आज भी बेटा हम मौजूद है, हमें हल्का नहीं लो। कोयटा ने जो आज मतलब पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे ना बड़ी तारीख, बलोचिस्तान की टीम है ये। हाँ, कोयटा जो है, कोयटा बलोचिस्तान, है the same thing। पेशावर बलोचिस्तान, उसको आप इस तो आज बहुत एक नजर आए, तुम कहना चाह रहे हो 4-5 बलोचिस्तान साल से वाले। पीएसएल में ये लोग गायब थे, आते थे हाँ। हारते थे चले जाते थे। अब आप लोगों को समझ आया इस साल मैंने क्यों ली कोयटा। और मौके पे खड़े हुए उन्हें, मौके पे खड़े हुए वक्त भाई, पे। और हाईएस्ट स्कोर बना दिया पीएसएल का मेरे ख्याल से। नहीं करते तो नहीं करते, Highest करते score तो है। ऐसा करते हैं भाई। दिस इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ पीएसएल हिस्ट्री भाई, 263 रन्स। हाँ भाई। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन पीएसएल। आज पाकिस्तान में जो भी हो रहा था सब हाईएस्ट हो रहा सब था। हाईएस्ट हो रहा था, हर एवरीवन इज चीज। ऑन पीक। 2 सेंचुरीज आई हैं उन्हें भाई एक इनिंग के अंदर। दिस इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड इन पीएसएल में तो रिकॉर्ड ही होगा, वर्ल्ड ओवर रिकॉर्ड तो नहीं है ये। वर्ल्ड ओवर तो एक T20 में 2 सेंचुरियां एक ही वक्त में। यार अब आईपीएल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? आईपीएल में उसमें तो वो इंडियन ने मारी तो है, 2 सेंचुरी मारी है ना, साउथ अफ्रीका में जाके लड़के ने मारी थी, संजू सैमसन ने मारी, तो किसने मारी थी? नहीं, वो तो अलग अलग मैचेस में मारी हैं। अच्छा, एक ही मैच में, एक ही मैच में 2 सेंचुरी। उन्होंने भी रिकॉर्ड चेक करने वाला, मेरे साथ रिकॉर्ड है। ऐसा नॉर्मली क्या होता है, हमारे प्लेयर जब कोई फॉरेन प्लेयर साथ खेल रहा होता है ना, रायली रूसो, हमारे प्लेयर जो है थोड़ा सा टोन डाउन हो जाते हैं, और वो फॉरेन प्लेयर बल्क ऑफ द स्कोरिंग कर रहा होता है, फिर वो जब आउट होके जाता है फिर हमारे। अब यहाँ पे रायली रूसो कर रहा है, उसको समझा रहा है कि भाई तू भी पूरा पूरा खेलता रहे साथ साथ। उसने देखा भाई ये मैं तो जो खेल रहा हूँ, ये हसन नवाज की तो बुलंद परवाज, वो तो मेरे से भी ऊपर जा रहा है। F16 बना हुआ है भाई, ढाई। विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स, या बताओगे कौन सा आईपीएल का मैच था? विराट कोहली ने तुम तो कह रहे फॉरेन प्लेयर डरे हुए हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई जहां रिलैक्स हैं पाकिस्तान, अब आप आ जाए पीएसएल में, वहां पे कोई फॉरेन प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा है। यहां राइल रोसो लग रहा है पहली बॉल पे छक्का। अबे भाई पहली पिच पे बॉल आते ही। खेल रहे हो, पिच पे आते ही उन्हें भाई फर्स्ट बॉल गॉन फॉर 6। इस मूड में था और इतना वो रिलैक्स और खुद, जैसे उसको जो है ना वो पता हो कि वो एक ना क्या कहते हैं उसे, प्रोटेक्टेड पुरसुकून माहौल में। हाँ, पुरसुकून माहौल में बैटिंग करने के लिए आया भाई लड़का। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। और मतलब अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, उसने कहा आज चलूंगा मैं, क्योंकि आज मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स हूँ। आज मुझे फिजा के अंदर बहुत खुशी नजर आ रही है और बहुत सुकून और पुरफिजा माहौल है। असल में तो उसने आज जबरदस्त रन करे। आज उनको बता दिया गया था कि किसी की गर्दन झुकी भी नहीं होनी चाहिए, ये सब ने गर्दनें ऊपर रखनी है। तो सारे शॉट ऊपर ही मारे, सारे रूसो शॉट ने भी ऊपर। और ये हसन नवाज शाहीन ने। को बता देता, वो कुछ और ही समझ लेता, वो अपना जरिया और सीधा कर लेता। भाई सौरभ बता रहे हैं 2016 जीटी के अगेंस्ट विराट ने, एबी डिविलियर्स ने मारी थी सेंचुरी। पुनीत बता रहे अच्छा, हैं मैं एक समझा मैच वैसल साउथ भाई- अफ्रीका के अगेंस्ट सैमसन और तिलक ने लगाई थी, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं अच्छा, मैं I think समझा आप 4-3-20 पीएसएल का पूछ रहे हैं भाईजान, मैं समझा आप पीएसएल का पूछ रहे अच्छा, हैं। तुम्हें ये all याद था over- क्या अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तिलक वर्मा, संजू सैमसन दोनों अभी ने? तो मारी है रिसेंटली, वही तो मैं कह रहा हूं, अभी तो अभी मारी रिसेंटली है। मारी सुना नहीं उस वक्त। मैंने गौर से सुना नहीं। अब आपको पता है आज आजकल वो नहीं, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, लगा के रॉकेट हो जाता है आदमी, जहाज में होते हैं। हाँ, F16 हो जाता है। क्या मुझे लगता है ये फूक कहेंगे F16 हुए मैं हैं। बिल्कुल F16 चल रहा हूँ भाई। एवरीथिंग इज अलाउड इन जशन, इन विक्ट्री, इन सेलिब्रेशन। तो आज पिंडी की कोयटा विकेट जो है द वर्स्ट पिच इन दिस पीएसएल, सेकंड इनिंग में पिच डेड हो जाता है, पेस ही नहीं रहता, आता सरफेस पे, ये शेरी बट कह रहे हैं। और अपना क्या नाम है, अशोक, तुम जो बात कर रहे हो ना उसकी, साहबजादा फरहान की, उसकी बात करते हैं अभी। भाई जब यही लोग जब पूछ रहे थे हमसे, जब लाहौर में रन्स नहीं बन रहे थे, 100 रन पे टीम आउट हो रही थी, हाँ। कि पीएसएल में बेकार पिचेस बनाई, तो तब भी मैंने कहा था क्या भाई आप सिर्फ लाहौर की पिच देख रहे हो, पिंडी इज फुल ऑफ रन्स,
और आप देखो पिंडी में कितने रन आए, हाँ उसी वक्त की बात हुई थी। और पिंडी में हमेशा यही होता है, पिंडी में क्या ball स्कोर हुआ है मास? जो है बड़ा अच्छा आता है बैट पे। स्कोर 263 263 रन्स। और हसन नवाज ने जैसे 14-15 ओवर के बाद जैसे उसने जब उसका नंबर आया, मतलब 15 ओवर में माइनस करूं मैं 3 और 3 + 2 5, अच्छा सही 5 तो जब अगर रूसो देखा आउट जाए हुआ, जब रूसो आउट हुआ तो हसन नवाज के उस वक्त 50 भी शायद नहीं हुए थे। और 15वें ओवर में आउट होके गया है वो। हाँ। उसके बाद जो हसन नवाज भाई अपने फ्लो में आया है, हाँ। आज तो वाकई वो F16 बना हुआ था भाई, जो सामने आ रहा था बजा रहा था, सबको ठोक रहा था, वो सबको ठोक रहा था। तो ही स्कोर्ड ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। अच्छा, उसको 6 रन चाहिए थे और लास्ट ओवर शुरू हुआ था कुछ इस तरह से था, 6 नहीं, एक छक्का मार के फिर वो रुक गया था, फंस गया था वो फिर उसने एक डबल लिया और फिर लास्ट बॉल में उसने बल्ला चलाया और फाइनली उसने 100 रन करे। तो यूं आज पीएसएल का मैच रहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज कंप्लीटली डाउन एंड आउट। बिल्कुल इतना बड़ा जब टारगेट लगाओ तो आपको अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिले और आपके 3 जो है ना वो मेन जो हैं खिलाड़ी वो आउट हो जाएं तो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि हमने देखा 3 खिलाड़ी और भी जगह आउट हुए और कुछ नहीं कर सके। तो ये था आज पीएसएल का किस्सा। अब आ जाते हैं कुछ दूसरी यार इंपॉर्टेंट बात। आमिर की बॉलिंग यार, रुक जो जाओ उन्होंने इस्लामाबाद वालों को जो आउट किया है। मास भाई के लिए मैसेज देना चाहूंगा, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। लो भाई लो फटाफट। एक तो मुस्तफा मेमन कह रहे हैं हसन नवाज व्हाट अ नॉक, यंग मैन माज अब भी तुम्हें ये तुक्का लग रहा है जो बार बार हो रहा है, व्हाट अ क्लीन हिटिंग। इस पे एक तो जवाब दे देना। ओके। माज भाई ने भी सवाल किया था, याद है आपको, कि यार ये मुझे कन्विंस नहीं हो रहा मैं हसन नवाज से क्लीन हिटिंग में। मतलब आप उसको ले जाओ बेंगलोर वाले ग्राउंड पे, देखो क्लीन हिटिंग होगी। वही लड़के पिंडी वाला वही विकेट था। क्लीन हिटिंग वर्ड इसलिए यूज किया उसने, उन्हें माज भाई की बात मेरी बात ही कर, सही कह रहे अब वो कह रहा है पदिकल रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग टीयर। ओके Patidar has a minor injury too. Okay. Hazelwood got back nickel. Okay. Salt has fever for 2 weeks now. गया आरसीबी का सीजन, माज भाई की मनुष्यत लगी। अबे पुनीत है, ये कौन है? ये कोई पी है, कोई पी है। अबे भाई पी, मिस्टर पी, दीज आर ऑल द गुड साइंस। बस मेक श्योर कि वो ऑरेंज कैप जो है ना वो उस नहुसत भरी जगह पे ना जाए, क्योंकि जब उसके पास ऑरेंज कैप होगी तो तुम्हारे कोई चांसेस नहीं होंगे जीतने के, ये मैं तुम्हें बता दूं। तो बस ये जो सब बातें ना ये गुड साइंस हैं कि टीम के ये हालात हैं और फिर भी टीम कैसे जीत गई। बस ऑरेंज कैप वहां मत देना। ये इसको आप अदरवाइज लो कि ये इसको बिल्डअप बना रहे हैं आरसीबी की जीत का, कि यार ये इतने सारे हर्डल्स थे इसके बावजूद जीत गए, और पहले जो है वो सब कुछ सही था फिर भी जीत नहीं पाते थे। इस दफ़ा सारे मेन प्लेयर्स जो है बिल्कुल एंड ऑफ द सीज़न, जो क्या कहते हैं बिजनेस एंड होता है, उस टाइम पे ये बता रहे हैं 4 प्लेयर्स जो है हर एक को अलग अलग इशू है। और सही बात है, सॉल्ट तो खेल भी नहीं रहा था, उसकी जगह जब जेकब बेथेल आया ना, सॉल्ट को जब से फीवर हुआ है तो सारा फिर जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी ना कि विराट कोहली नहीं। इसका मतलब ये है कि फिर से सेटिंग है भाई, और फिर ये से जीत रहा बहाना है भी हो RCB। सकता है हुनैन इंडिया छोड़ के भाग के जाने का, हेजलवुड का। किसका? हेजलवुड का बहाना भी हो सकता है इंडिया छोड़ के भाग के जाने का। अभी हुआ है, अभी जा रहा है छोड़ के वो। अभी तो हुआ है उसकी कमर में दर्द कल रात के बाद से। मगर शहरी भट्ट ने एक और बात भी की है माधवी तुम्हारे लिए, एक तो मुस्तफा तुमसे जवाब मांग रहा है, वो कह रहा है यार उस्मान खान भी ऐसा ही था। कौन? लाइक हसन नवाज। हाँ नहीं यार, उस्मान खान और हसन नवाज में बड़ा फर्क है। देखो पता चल जाता है, हसन नवाज जैसे लास्ट मैच भी खेला था ना कि यार इसके पास ये दूसरी गेम भी है, जिस दिन मेरी और हुनैन की बात हुई थी कि वो रुक रहा था। इरफान खान, नियाज़िन, हसन नवाज बोथ आर लुकिंग लाइक दैट कि वो रुक के भी खेलना जानते हैं। आप देखो हसन नवाज ओपन कर रहा था, यहाँ पे वो 4थे नंबर पे आके खेल रहा है और उसने जिस तरह अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया है, मतलब ही वॉज प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल विद रायल रोसो अंटिल ही वॉज देयर। जैसे ही रायल रोसो 100 करके जाता है, ही केम इन टू हिज मूड और उसने तो फिर आखिर के 5 ओवर्स में जो उसने रन करे वो देखने दिखाने के काबिल है यार। तो इट्स नॉट लाइक दैट। हुनैन ने जो मुझे वहाँ पे करेक्ट किया था कि माज तुम इनको ले जाओ इन विकेटों पे, उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। आज आपके सामने एग्जाम्पल है, हुनैन बिल्कुल सही कह रहा था कि पिंडी की विकेट पर आए और आप देखें। और वैसी विकेट ऑकलैंड में थी, वहाँ पे भी सेंचुरी की थी उसने, वहाँ पे भी उसने 100 करा। नॉट लाइक उस्मान खान, इस तरह का प्लेयर नहीं है तुम लोग। नहीं, नॉट एट उस्मान खान इज लाइक मैं नहीं छटांगा, नॉट यूजिंग हिज ब्रेन, कहीं भी बॉल है मैं इसको फाड़ दूंगा। वो ये नहीं कर रहा यार। उसको जहां पे उसके स्लॉट में बॉल मिल रहा है वो उसको वहां तरीके से मार के फेंक रहा है। रेंज ऑफ शॉट्स नॉट लाइक इरफान खान नियाजी बट बेटर देन उस्मान खान। नहीं, बेटर देन उस्मान खान तो तुम उस्मान खान से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे ना। हाँ, कंपेयर मुझे बताओ उस लड़के से, वो जो पहली बात तो ओपनर यासिर खान। पहली बात तो ये कि दोनों की हाइट में बहुत फर्क है। ये हसन नवाज काफ़ी लंबा है, इसकी लॉन्ग लीवर्स है, लॉन्ग रीच है, उसको इतना ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस्मान खान को अगर आपने थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल कर दी और बॉल में ज़्यादा बाउंस हुआ
तो उसको देखने से पता चल जाता है कि इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, उसको इसने इतना खेला ही नहीं है, उसको काउंटर करना आता ही नहीं है। वो बहुत ही बुरा लगता है जब माज भाई ने कहा ना, ऐसा लगता है मार दूंगा, क्योंकि वो बॉल देख रहा नहीं होता है और ऐसे ही आगे बढ़ जाता है और अच्छा खासा बॉल उसके बल्ले से ऊपर जाता है। यानी इसका मतलब है कि आप लेंथ चेक ही नहीं कर रहे हो बॉल की और आपको या खेलने नहीं आता। इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ है, तो बहुत फ़र्क है दोनों में। नहीं, वो और एक बंदा कह रहा है, उस्मान खान समत का मैसेज है, उस्मान खान नॉट यूजिंग हिज ब्रेन जस्ट लाइक माज भाई। समझ, तुमने ऐसी बात क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, खुशी और जीत के मौके पे तुमने ऐसी बात क्यों करी? रेंज ऑफ शॉट्स का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रेंज ऑफ शॉट्स जो हैं उसके पास, यासिर खान जैसे हर पैर निकाल के लेग पे खेलता है, हर बॉल को लेग पे खींच रहा होता है, वो भी अच्छा खेल रहा है। यासिर खान, उन्होंने एक और को प्लेयर था ना पीएसएल का, मोहम्मद नईम। तो वो रेंज ऑफ शॉट्स के हिसाब से हसन नवाज के बारे में क्या बात कहोगे आप? यार मैं अभी तक इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, इतने ज्यादा उसने कोई ऐसे आज सेंचुरी की है यार, सेंचुरी की है उसने, सामने छक्के मारे हैं, सामने छक्के मारे हैं। मगर वो जो एक होते हैं ना, अब मैं तुम्हें यार देखो, तुम यहाँ छक्के की बात नहीं, मैं तो शॉट्स की बात करो, कंपैरिजन तुम एक्चुअली गलत करो। तुम रखो दूसरी तरफ इरफान खान न्याजी को, जो शॉट्स इरफान खान, जितने रेंज ऑफ शॉट्स इरफान खान न्याजी ने दिखाए ना अभी तक, पॉइंट पे छक्का, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का, सामने छक्का, लेग पे छक्का, ये इतने कंप्लीट छक्के मैंने नहीं देखे अभी तक। हसन नवाज के पास भी नहीं देखे मैंने कि वो चारों तरफ मार रहा होना है, उसको और बात को बिना वो करेगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। बट आई फील इस टाइम राइट नाउ इन हार्ड हिटिंग इरफान खान इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। जो शॉट्स, हालांकि उसने खाली 2 इनिंग्स के लिए और एक भी 50 नहीं किया उसने, मगर वो जो एक नज़र आ जाता है ना बैट्समैन का कि हाँ यार इसके बाद कितने शॉट्स हैं, वो इरफान खान न्याजी ने दिखाए। उन्होंने क्या कहेंगे? बात आपकी सही है। देखो इरफान न्याजी कंप्लीट बैट्समैन है, इनमें से कोई भी कंप्लीट बैट्समैन नहीं है, ये सब हिटर्स हैं, मतलब हार्ड हिटर्स हैं ओवर एट द टॉप, जो अब आजकल टीम्स को चाहिए होते हैं ना। तो हसन नवाज भी वही है, नईम भी वही है, उस्मान खान भी वही है, लेकिन ये इसी ऑर्डर में है कि हसन नवाज बेस्ट है, उसके बाद नईम, उसके बाद उस्मान खान, अगर किसी को लगता है, मुझे तो नहीं लगता। उस वक्त 2 साल पहले जब मुल्तान में जब उसने सेंचुरीज पे सेंचुरीज की थी ना, उस वक्त हमने भी बड़ी तारीफ़ की थी, लेकिन उस्मान खान की हमने तारीफ़ें की थी। फिर इसको उसी बेस पे यूएई से वहाँ से निकलवा के पाकिस्तान टीम में लाया गया, लेकिन इतना जल्दी हमने नहीं कहा था कि आप इतना जल्दी पाकिस्तान टीम में ले आओ। उसको पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में ही रखना चाहिए था, इतना जल्दी रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए था। पता चल गया उसका गेम सिर्फ स्लो एंड लो पिचेस का है। बाकी इरफान खान न्याजी का सही बात है कि उसके जो है ना वो पूरा बैट्समैन वही है। हसन नवाज ने, लेकिन माज भाई ऑकलैंड में भी ऑफ साइड पे कुछ शॉट्स खेले थे जो कि अभी मोहम्मद नईम और उनसे हमने नहीं देखे थे। उसने आज भी सामने भी मारे छक्के, हसन नवाज ने सामने छक्के अच्छे मारे। अच्छा, यहाँ लड़का एक पूछ रहा है, ब्रो व्हाट्स योर टेक ऑन सलमान आगा कैंट स्टॉप फ्रॉम विकेट following Hassan Nawaz is probable number 4 for Pak because he is good hitting against spinners which Pak lack now. Pak can be good team, T20 team. नहीं बाबा, सलमान अली आगा के बारे में आप ये नहीं कह रहे। अगर आप आज के मैच को लेके बात कर रहे हो, यू वर चेजिंग 263 मेरी जान, 263 आप 263 आप चेस करने के लिए जा रहे हो। आप कैसे सलमान अली आगा से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो जो है ना यहाँ पे रुक के वो करता है। यहाँ पे तो कोई भी आप देख लो ना क्यों कोलैप्स हुआ है, इसीलिए कि यू वर चेजिंग 263 और वो आते ही कोशिश कर रहे थे कि हम जीतने पे जाएं, बट दे कुडंट डू इट। देखो वो शहरी बर्ड का बड़ा अच्छा मैसेज है, वो कह रहा है हसन नवाज अच्छा खेल रहा है लेकिन अभी खेलने दो, पहला सीजन है उसका, टीम्स पकड़ेंगी, इसका वीडियो एनालिसिस होगा। फ्रेजर मैकग्रेगर भी आया था, 1 सीजन वंडर होते हैं ये। हाँ, ये बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे निकलते हैं। बहुत अच्छी बात की है, 1 सीजन वंडर होते भाई यार, आप बहुत अच्छे जो है ना वो। इसीलिए हमें देखना तो ये कि कौन सा प्लेयर जब एक बार इंटरनेशनली परफॉर्म करे, फिर उसके अगेंस्ट टीम प्लान करे, फिर वो उसको ओवरकम कैसे करता है, उसको हम मानेंगे कि हाँ ये प्लेयर है बड़ा। शेरी भाई, लाहौर के क्या हालात है आप बताओगे? यार इसका मैसेज ले लूं हुनैन। अबे यार, अब तुम कुछ बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा रुक जाइए, हुनैन भाई, साइम अयूब एक टेक्निक प्लेयर है, पीएसएल में थोड़ा फेल है, लेकिन बड़ी टीम के सामने यही प्लेयर चलेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी पीएसएल में ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, आप क्या कहना है हुनैन भाई? यार तू बोल। साइम अयूब को सबसे ज़्यादा हम लोग पसंद, और सब लोग पसंद, और बाबर आजम पसंद करते हैं उनको, सब उनको पसंद करते हैं। इस वजह से पसंद करते हैं कि सबको पता है कि उसके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अभी पाकिस्तान में किसी और बैट्समैन के पास नहीं है। साइम अयूब के पास जिस तरह वो शॉट्स खेलता है ऑल ओवर द ग्राउंड, और बैट्समैन भी है, क्रिकेटिंग शॉट्स है वो। एक तो उसके शॉट्स वो हैं जो वो दूसरे शॉट्स खेलते हैं ना, फंकी शॉट्स हैं, लेकिन अगर वो उसको भी कट डाउन करता है और सिर्फ नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, वो उससे भी जो है 150 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। तो साइम अयूब को इसलिए सब पसंद करते हैं, रेंज ऑफ शॉट्स। हाँ, रेंज ऑफ शॉट्स की वजह से। और क्या बात की इन्होंने दूसरी? साइम अयूब की बात। माज भाई कोई बात करना चाह रहे थे? माज भाई, मैं तो भाई आपको ताज़ा खबर की तरफ, अगर आपने मजीद कुछ खिलाड़ियों में बात, सलमान आगा पे किसी ने बात की अभी, वो कह रहा नंबर 4 पे सलमान अली कह रहा है हसन नवाज, इरफान खान न्याजी, सलमान अली आगा को बैठा। उन्हें माज ने जवाब दिया, सलमान अली आगा का बनता नहीं बैठा ना, उसमें अभी बहुत पोटेंशियल है।
तो बड़ा अच्छा सलमान गेम अली आगा तो यार अपने आप को प्रूफ कर चुका है, अब काफी मैचेस वो में हसन प्रूफ नवाज कर को कह चुका रहा था है। उसकी जगह 4 पे खिलाना चाहिए और सलमान को बिठा देना चाहिए। नहीं आपने बिठाना है तो आप रिजवान की जगह खिला सकते हो, और सलमान अली आगा को नहीं बिठा सकते। But as Salman Rizwan was already अच्छा, not तुम a part review of the दे team. चुको यार, और there is a breaking news and भाई शायद आपने नहीं सुना, फैसल साहब शायद आपने नहीं सुना, इंडिया के सबसे बड़े कमांडर कैप्टन ने जो है लीडर कमांडर कैप्टन ने जिसका बड़ा नाम है, जिसकी बड़े लोग जो हैं अलाप जपते थे, उसने फाइनली आके सरेंडर कर दिया। ये वही है जिनकी तुलना इंजमाम से होती थी। ये वही है जिनकी तुलना इंजमाम से सरेंडर कर दिया ना यार, मतलब रिटायरमेंट ले ली तो सरेंडर कर दिया ना, कैप्टनसी से सरेंडर। मतलब वो हैंग हिज बूट्स। हाँ, अपने Hang his boots. सफेद झंडी दिखा दी उसने। उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया नाजरीन, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो फाइनली आई एम नो मोर फाइटिंग, I am no more fighting for my place in Team India. Mr. Rohit Sharma. Sorry, Mr. Rohit Sharma is finally retired from Test cricket. He surrendered. और अब अगला कप्तान किसमें वाइट हिम्मत होगी? यूनिफॉर्म मतलब दिखा दिया कि अब मैं नहीं पहनूंगा। हाँ, I cannot do anymore. तो मैं उस पे तुम्हारा वाला डायलॉग बोलना चाहूंगा, खुश तो आज बहुत हो गए तुम। खुश तो आज बहुत हो गए। देखो भाई, देखो ये तो आपको होना पता था। है रोहित शर्मा का पूरा नाम क्या है? जैसे ब्रायन लारा चार्ल्स ब्रायन लारा। चार्ल्स लारा, वैसे रोहित, बीच में कुछ बहुत अजीब सा वर्ड है। अच्छा चलो वो मैं बताता हूँ। वीवीएस लक्ष्मण का वीवीएस क्या है पता है आपको? वेंकटेश, वेंकटेश नहीं है। विवेक, नहीं, वातुरन, वो पूरा साउथ इंडियन वर्ड है। वंगई पुरपु वेंकटा साई लक्ष्मण। वनकटी वल्लभु लक्ष्मण। अबे यार मेहदी अगर आपका कौन सा कमेंट है? मैंने रोहित दोबारा लिख गुरुनाथ दिया। शर्मा। रोहित गुरुनाथ शर्मा। वो अबे ये तो किसी गुरु भाई, इंडियन गुरु मूवी का भाई, गुरु नाम भाई, है। गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई। गुरु वाले तो बहुत कैरेक्टर होते हैं। खैर रोहित शर्मा माधव, बीजीटी के बाद इंडिया ने कितने टेस्ट मैच खेले? हैं? एक भी नहीं। बीजीटी के बाद कितने टेस्ट? एक भी नहीं खेला। बीजेटी के बाद एक भी नहीं तो खेला। बीजीटी के टेस्ट में जो लास्ट टेस्ट में से जिसमें ड्रॉप हुए थे, उसके बाद इन्होंने वो पीआर के लिए इंटरव्यू किया था, उसमें क्या बोला था? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। रिटायरमेंट तब तो बोले थे मैं नहीं ले रहा। मगर हुनैन जब ये क्या है? दिस इज रियलाइजेशन ना कि भाई मैं नहीं हूँ टेस्ट प्लेयर, अब कितना रगड़ूंगा। नहीं, रियलाइजेशन तो अभी भी नहीं हुई। नहीं, वो तो पता है कि मैं वाइट बॉल का प्लेयर हूँ भाई। तो हटाया गया होगा। देखो मैं यहाँ पे क्या बोलता था, मेरी तो हर बात सही हो रही है यहाँ पे सही है। कि भाई वाइट बॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है, उसमें खिलाओ जब तक वो खेलना चाहता है, जब तक वो खुद नहीं कहता। ओके। और बीजीटी के बाद कह रहा है कि यार नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हूँ, और अब फॉरन बगैर कोई टेस्ट मैच खेले रिटायर हो सुबह गया। मेमन क्या कह रहा है? वो कह रहा है यार इंडियन कैप्टन वैसी F16 टेस्ट स्विंगिंग कंडीशन में नहीं सरवाइव कर सकता। एग्जैक्टली वो टेस्ट प्लेयर वो है ही नहीं, बाहर तो उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है कोई खास। और अभी जाना इंग्लैंड है ना, इनको इंग्लैंड जा रहे थे। जाना इंग्लैंड है, इनको पता है वॉकिंग विकेट बनने तो से वो अच्छा है। ड्रामा था ना, फिर वो ड्रामा था, पूरा पीआर स्टंट था वो ड्रामा किया उन्होंने कि मैं जो हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये वो अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। यार ये तुम मैसेजेस लो ना, इनफिनिक्स क्या कह रहा है ये? यार इन्फिनिक्स जो कह रहा है लो वो ना, मस्ती तफरी वाले यार मैसेजेस लो ना। वो फिर वो सुन निकल जाए। वो कह रहा है मास भाई ब्रेकिंग न्यूज है कि एंड्रयू रफाल नहीं रिफियल नडाल ने वापस मांग लिए हैं अपने जहाज। उन्होंने कहा है कि हम अपने प्लेयर्स नहीं देंगे इन लोगों को। फ्रांस के कोई प्लेयर नहीं खेलता यार इंडिया की टीम में। वो भी कह रहे हैं किन कमबख्तों के हाथ में दे दिया हमने। रफाल नडाल ने अपने रैकेट्स वापस मांग लिए हैं रफाल इंडिया नडाल ने अपने कि यहाँ पे rackets कोई अब वापस टेनिस मांगे नहीं कि खेलेगा। एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन। धाए 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 सबसे तो भाई महंगे। रोहित शर्मा ने आप खुश हैं अब? मैं पुरसुकून हूँ यार, मतलब मैं आज तो जब भी तो आपको नजर आ रहा है मैं इतने अच्छे मूड में क्यों? क्योंकि फाइनली ये बुराई हटी, ये टली, और ये होना था इनके साथ। तुम्हें लग रहा है कि आप परफॉर्म कर जाएंगे ये? देखो परफॉर्मेंस का भरोसा नहीं, क्यों मगर resign किया उसने? कोई अच्छा। डिजर्विंग आ जाएगा। क्यों नहीं रखे? सामने से इतना अटैक हुआ हाँ। कि उसने हार मान ली। उसने हार मान ली। देखो जब इतना दबाव हो आपके ऊपर और आप बिला वजह पहले उंगली करो, ठीक है, और आप फिर परफॉर्म ना कर सको, परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है मगर ना। उसने लास्ट बात में बोला ना कि यार मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, बैटिंग खेल नहीं रहा था। उसने कहा, उसने ड्रामा किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो तुम लोग को बताऊंगा क्या कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ तो फिर ढेर मगर हो जब गए वक्त ना। आया- जब वक्त आया और सामने से प्लेयर्स अच्छे आए, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट दिखाई उन्होंने जब अपनी अटैकिंग क्रिकेट, तो हुनैन भाई अंजाम यही होना था कि वो हार मान के मालूम सरेंडर है, कर दिया उन्होंने। आपसे- इसी वजह से सरेंडर किया उन्होंने रोहित कि मैं नहीं अब और मुकाबला कर सकता। ऐसे ऐसी एक रोहित शर्मा की बात करें, आपको रोहित शर्मा की कोई, मैं आपको बोलूँ ओडीआई की इनिंग्स बताएं तो आप बहुत सारी बता देंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ टेस्ट की इनिंग्स बताएं, आप कोई बता सकेंगे कि ये इनिंग्स आपको टेस्ट की रोहित शर्मा की बहुत अच्छी लगती है? यार अच्छी तो नहीं, बट आई रिमेंबर इन
2014 when he saved the match, I think at batting at number 6, if I'm not wrong, against Sri Lanka in home conditions, where he scored the 100 something runs. वो मैच था, कोई मुझे याद पड़ा है, 10 साल पुरानी बात हो गई. गिनती के होंगे फिर आप. हाँ, गिनती के होंगे, मगर वो एक मैच मुझे याद है. इसने वहाँ रिसेंटली अभी इन्होंने दोबारा वो हुआ था साल 2 साल पहले ही या कुछ साल पहले ही, कोविड के बाद इंग्लैंड में सीरीज हो रही थी और वहाँ पे इन्होंने एक सेंचुरी की है. ये एक ही इनकी सेंचुरी है इंग्लैंड में. हाँ, तो ये गोरों की बैक पर तो चलते ही है, वहाँ पे इनको सीधी विकेट मिल गई होगी. तो नहीं तो ये तुम बताओ, इतना बड़ा प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में, सेना कंट्रीज में एक ही सेंचुरी है उसकी इन इंग्लैंड में. बात कहते हो टेस्ट प्लेयर काइंड ऑफ प्लेयर नहीं है ना. मुझे बता, कैप्टन बुमराह ही रहेगा. कैप्टन बुमराह टेस्ट क्रिकेट में तो बुमराह ही रहेगा. नहीं, बुमराह तो अब इंजरी का प्रोन भी तो है ना. नहीं, वो बुमराह ही रहना चाहिए और कोई ऑप्शन अभी सारा तेंदुलकर, जानवी कपूर. मुझे अपने बाबर का निकाह करवाना है. सारा तेंदुलकर एंड जानवी कपूर फॉर बाबर. नथिंग फॉर मी. वी आर नॉट लालची एट ऑल. व्हाट वी हैव एट होम वी आर हैप्पी विद. नहीं ये बात जो है ना, हम तुमसे मुलाकात करेंगे, ये ऑन कैमरा नहीं हो सकता. मैं एक बात बताऊं, अब जो हालात चल रहे हैं ना, ऑप्शंस बाबर के पास और ज्यादा है, खुल गए ऑप्शंस और खुले, ब्रॉड हुए ना. तो इनमें कोई नाम तजवीज दो ना यार. स्पेक्ट्रम बढ़ गया. मैं बोल रहा हूं अब तो जो चाहे जिससे वो बाबर अब सेकेंडरी हो गया बाबा. हाँ, अब हमें अपनी फिक्र है. सीधी सी बात है भाई. देखो, ये बात बाद में होगी. होम में इंग्लैंड सामने 200 मारा. और कोई बात हुनैन भाई, कल किसका मैच है? कल है पंजाब और डीसी का मैच है. दिल्ली का मैच है कल नंबर 3 पंजाब से. हाँ, पंजाब साथ है दिल्ली के. देखो पंजाब ये जहाँ भावलपुर, इस्लामाबाद से तो देखो आज, इस्लामाबाद से तो देखो आज कोयटा का मुकाबला नहीं किया गया. अब देखते हैं दिल्ली के संविधान में क्या लिखा है, वो क्या करते हैं. देखो मैच है पंजाब से. इस कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी टीम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि क्या खेलते करना हैं. है. संविधान से ज्यादा आपको किस्मत को वर्ड ढूंढ के लाते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है. संविधान आप कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी किस्मत में वही लिखा होगा जो पंजाब चाहेगा. और पंजाब के अंदर जितने खतरनाक खिलाड़ी हैं ना, तो पंजाब को उंगली नहीं तोड़ना चाहिए. पंजाब जब मूड में आ जाएगा ना भाई. पीएसएल का कौन सा मैच है? बढ़ देंगे. माज भाई, पीएसएल का कौन सा मैच है? पीएसएल का जल्मी का मैच होना चाहिए मेरे हिसाब से. नहीं, जल्मी का तो फ्राइडे को है. ओके यार, जल्मी नहीं, थर्सडे फ्राइडे. जल्मी ने जुम्मा रख लिया है क्या अपने पास? वो बाबर का मैच. कराची किंग्स वर्सेस जल्मी टुडे. अरे यार, जल्मी है यार. थर्सडे फ्राइडे. अच्छा, लाहौर कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जल्मी. माज भाई, पेशावर जल्मी. आई सेड इट रॉन्ग. आई सेड इट रॉन्ग. आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. अल्लाह हाफिज. और देखते रहें 4 होशियार, जिसके बारे में कहा गया है कि सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. अबे यार.